नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या धर्म को दहशत का नाम बना दिया गया है? क्या गेरुआ वस्त्र के चोले में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिस पर किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी धर्म को मानने वालों को दरअसल शर्मिंदा होना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठा है कि एक बच्ची ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल किया है और वो ईमेल ये है कि एक महामंडलेश्वर ने, अब महामंडलेश्वर आप जानते होंगे अखाड़ों की सबसे ऊंची पदवी होती है, उस बच्ची ने ये ईमेल किया है कि एक महामंडलेश्वर ने बरसों बरस उसका शारीरिक शोषण किया और अभी तक वो इसलिए जुबान नहीं खोल पाई क्योंकि उस महामंडलेश्वर की दहशत इतनी ज़्यादा है, उसकी पहुंच इतने ऊंचे लोगों तक है जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई। और जब इस शोषण की शुरुआत हुई तब वो दरअसल नाबालिग थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब धर्म से जुड़े हुए किसी बाबा ने, किसी मठाधीश ने, किसी अपने आप को पहुंचा हुआ संत कहने वाले ने इस तरह की नीच हरकत की हो। आप जानते होंगे तमाम लोगों को सजा हो चुकी है। आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है, उसका बेटा नारायण साईं जेल में पड़ा हुआ है, राम रहीम जेल में पड़ा हुआ है और ये सारे लोग जब तब जेल से छूट जाते हैं, मज़े करते हैं और फिर जब चाहते हैं जेल चले जाते हैं। कभी फरलो पर छूटते हैं, कभी किसी बहाने से छूट जाते हैं। तो ये जो मामला है, नया जो मामला आया है, ये बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है क्योंकि ये पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर लगा हुआ आरोप है। कितना संगीन आरोप है। एक बच्ची ने ईमेल भेजकर और ये कहा है कि मेरे बारे में बताया ना जाए किसी को, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, धमकाया जा रहा है, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, मेरे परिवार की छोटी छोटी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो ये जो पंच अग्नि अखाड़े का महामंडलेश्वर है जिसका नाम उत्तम स्वामी है, अब देखिए कि हैरानी की बात क्या है, इतना गंभीर आरोप है और ये जो कथित कुकर्मी है आरोपों के मुताबिक ये कथा कर रहा है। जबलपुर में उसका बाकायदा शिविर लगा हुआ है 9 फरवरी से 15 फरवरी तक। बहुत विशाल पंडाल लगा है, 3000 लोगों के कथा सुनने, उनके खाना खाने, उनके नाश्ता करने और चाय का बंदोबस्त है। और ये सब पुलिस के सामने हो रहा है। वहाँ पुलिस वाले तैनात हैं कथा की व्यवस्था देखने के लिए, ना कि उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी लगातार प्रवचन देता घूम रहा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश में है जबलपुर, वहाँ पर रामराज है। मध्य प्रदेश में रामराज वाली सरकार है। उसका जो मुख्यालय है अखाड़े का, इस उत्तम स्वामी के अखाड़े का, वो बनारस है, काशी, वो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी रामराज वाली सरकार है। तो एक तरफ झूला झुलाया जा रहा है स्वामी को, खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है और दूसरी तरफ आरोपों के मुताबिक वो दरअसल एक दरिंदा है जो बच्चियों पर झपट्टा मारता है। जब पत्रकार पहुंचे उत्तम स्वामी से मिलने के लिए कि आपके ऊपर इतने बड़े आरोप हैं और आप यहाँ कथा कैसे कर सकते हो, ऑडेसिटी की इंतहा होती है किसी भी चीज़ की, इस पर वो बात करने को तैयार नहीं हुआ। और पुलिस से जब पूछा गया कि इसको गिरफ्तार करने की कोई योजना है, इससे पूछताछ करने की योजना है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस को इसकी हवा तक नहीं है। वो जो बच्ची जो इसने यह आरोप लगाया है उत्तम स्वामी पर, वो राजस्थान की रहने वाली है। 12 फरवरी को उसने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ईमेल किया। अब देखिए कि जिस बच्ची ने आरोप लगाया है वहाँ रामराज वाली सरकार, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। जहाँ वो कथा कर रहा है वहाँ डबल इंजन की सरकार है। जहाँ उसका मुख्यालय है बनारस, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मेल किया, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। मतलब डबल इंजन की सरकारें इस देश को चला रही हैं और एक बच्ची भटक रही है न्याय के लिए, और जिस पर इतना गंभीर आरोप है कि वो नाबालिग बच्ची को अलग अलग तरीके से नोचता खसोटता था, वो कथा करता घूम रहा है, वो प्रवचन करता घूम रहा है। वो जो बच्ची है उसने ईमेल करके लिखा है कि मेरे परिवार के बारे में बहुत निजी जानकारी रखी जा रही है, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। धर्म की आड़ में उत्तम स्वामी ने कई साल तक
ये ईमेल में लिखा है, कई साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया। जब मैं नाबालिग थी तब से वो कहता था कि मैं तुम्हारी मुलाकात ईश्वर से करा दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं तुम्हें सारे तकलीफ़ों से मुक्ति दिला दूंगा। और इस बहाने से वो उसका शारीरिक शोषण करता रहा। लेकिन स्वामी के प्रभाव के कारण मैं लंबे समय तक शिकायत नहीं कर सकी। अब देखिए कि वो खुलेआम उत्तम स्वामी प्रवचन करता घूम रहा है, लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले से घूम रहा है, और बच्ची कह रही है कि मेरे पास सबूत हैं और पुख्ता सबूत है उत्तम स्वामी के खिलाफ, पुलिस आए और मुझसे सबूत ले। अंग्रेजी में बाकायदा ईमेल किया है। तो आप समझिए कि उस बच्ची की जो शैक्षणिक स्थिति है वो भी बेहतर है, और उसने विस्तार से बताया है कि उसके पास किस तरीके से उसका शोषण हुआ है, और भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की धाराओं के तहत वो मामला दर्ज कराना चाहती है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसने ये भी शिकायत की है कि एफआईआर दर्ज कराने से रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, सबूत नष्ट किए जाने की आशंका है, और मीडिया में खबरें ना आए इसके लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसने लिखा, मैं निवेदन करती हूं कि मेरे जो मौजूदा निवास स्थान है मेरा, वहां 24 घंटे सुरक्षा दी जाए और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस ने जांच और कार्रवाई की मांग की। अब जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि इतने बड़े मामले के बाद क्या आपने कभी सुना कि किसी आश्रम पर बुलडोजर चला हो? आपने कभी सुना कि किसी बाबा के घर पर कोई बुलडोजर चला हो? आपने कभी सुना कि अय्याशियों के टीलों पर बुलडोजर चला हो? नहीं, बुलडोजर गरीब लोगों पर चलते हैं। अगर यही आरोप, बल्कि इससे बहुत छोटे आरोप किसी मुसलमान पर लगे होते तो अब तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया होता। लेकिन चूंकि आरोप हिंदू धर्म से जुड़े एक कथित महामंडलेश्वर पर है, तो न पुलिस कुछ कर रही है, न प्रशासन कुछ कर रहा। तमाम विपक्षी दलों ने कहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि वो फैसिलिटेट कर रही है उस महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी को। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आश्रम कितनी दूर में फैला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूर में वो कथा प्रवचन पंडाल फैला कर रहा है, बल्कि उसको सुविधा दी जा रही है, उसको हर तरह से मदद की जा रही है प्रशासन की तरफ से। तो सवाल है, अच्छा, जो सज़ा याफ्ता लोग हैं जैसे राम रहीम है, उसको सज़ा हुई है, अपनी उस पर भी यही आरोप है अपनी साधिका का शारीरिक शोषण करने के, धमकाने के और उसकी हत्या करने के। आसाराम पर भी यही आरोप है। ये सब इतने बड़े हिंदू धर्म वाले प्रचारक हैं, सनातनी हैं, जो अपनी ही साधिकाओं का शोषण करते हैं और फिर हत्या कर देते हैं और पकड़े जाते हैं, और बहुत दिनों तक पुलिस और सरकार प्रशासन इस मामले को, इस तरह के मामले को दबाता रहता है। तो कभी इन पर बुलडोज़र नहीं चलता है, कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक जब तक कि पानी सिर के ऊपर से गुजर न जाए। तो आपसे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे सन्यासियों, कथित सन्यासियों, स्वामियों, साधुओं को ज़रा ध्यान से देखिए, उनकी हरकतें देखिए। इन छिछोरों पर ना इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरअसल छिछोरे हैं, और छिछोरा भी नहीं, ये दरिंदे हैं जो अपनी बच्ची की उम्र की महिलाओं को, लड़कियों को शिकार की तरह देखते हैं, गिद्ध की तरह देखते हैं, और मौका मिलते ही झपट्टा मारते हैं। मुझे नहीं पता कि राजस्थान के जिस बच्ची ने ईमेल करके मदद मांगी है उसे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कब मिलेगी, और क्या इंसाफ मिलने तक उसे जीवित छोड़ा भी जाएगा या नहीं, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ से ज़्यादा लंबे होते हैं इनके, बरसों बरस लग जाते हैं इनको सज़ा दिलाने में, और कई बार तो सज़ा हो भी नहीं पाती। आप नीट का मामला देख लीजिए बिहार में, और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ होता नहीं है। सीबीआई ने पटना के मामले को अपने हाथ में लिया है, लेकिन 22 दिन बाद अगर सीबीआई कोई इंक्वायरी शुरू भी कर रही है तो उसका क्या ही बनेगा, इसका अंदाज़ा हम आरुषि मर्डर केस के हश्र से लगा सकते हैं। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि इन दरिंदों से सावधान रखें अपने आप को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को और समाज को, क्योंकि ये किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। ऐसे दरिंदे इस देश के लिए ही नहीं, मानवता के लिए नासूर हैं।
इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।